हेलो माय डियर फेलो, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी क्लासेस। मैं हूं विकास, आपका भाई एंड साइंस एजुकेटर। आज के इस शानदार से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्कूल में टीचर ने सब कुछ पढ़ाया होगा, नोट्स बनवाया होगा, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल को देख के दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है। इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा भाई लेकर आया है आज का एक सेशन, जिसका नाम है क्या, लाइट वन शॉट कंप्लीट रिवीजन। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करें बोलो, स्टार्ट करते हैं। ओके देन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी चिकने एवं पॉलिश सरफेस पे बाउंस होता है, टकराता है, तो वह रे ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। लाइट के इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई ग्लास का मिरर का टुकड़ा मिल जाता था तो हम लोग उस मिरर के टुकड़े को लेके धूप में किसी के चेहरे पे चमकाते थे और अंकल जी आके हमको दो तमाचा लगा देते थे। बात सही है चंपक? बात सही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट में होता क्या है, कोई एक रे ऑफ लाइट आता है, किसी चिकने सतह पे गिरता है और गिरने के बाद वहाँ से बाउंस बैक होता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं। क्या क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल होता है। ठीक है, कैसे होता है अभी हम लोग सब कुछ समझेंगे। द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइड इन द सेम प्लेन। देखो दिस इज द फिगर, दिस इज द डायग्राम। ओके, यू कैन सी साइंस के लैंग्वेज में पता ही है सब चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, किसी भी चीज़ को कैसे भी दिखाई देता है ये तो पता ही होगा। देन दिस इज द क्या, दिस इज अ ओपेक एंड पॉलिश्ड सरफेस। सपोज कर लो दिस इज अ मिरर। मिरर का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं। तो यह कोई मिरर है, इस मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है। देखो यह जो रे ऑफ लाइट आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे। एंड इस पार्ट पे टकराया और टकराने के बाद ऐसे निकल जाता है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों रेज आके मिल जा रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से होता हुआ एक हमने स्ट्रेट एंड इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एक एंगल है, उस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने क्या बोला था, जो इंसिडेंट रे होता है और जो नॉर्मल होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, ये सभी एक ही सरफेस में एग्जिस्ट करते हैं। डायग्राम से क्लियर होगा। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। लेकिन एक ऐसा भी एंगल होता है जहां से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी कि लाइट बाउंस बैक नहीं होगा, वह एंगल होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट 45 डिग्री पे आके इंसिडेंट हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पे ही होगा। लेकिन 90 डिग्री एक ऐसा एंगल होता है जहां से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस नहीं करता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। इतनी बात आएगा समझ में? तो देखो हमने क्या डिस्कस किया है अभी को, हमने यही डिस्कस किया है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस एज लाइक मिरर। रिफ्लेक्शन के टू लॉज होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सभी सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताओ चंपक, आया समझ में? बहुत सही, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन को शो करने वाले कुछ डिवाइसेज होते हैं।
रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए कुछ डिवाइसेज होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेज हैं। अगर हमारे पास कोई प्लेट है चमक रहा है, वो भी रिफ्लेक्शन को शो करेगा। अगर खाना खाने गए, धूप में बैठ गए तो थाली लेके चमका रहे हैं, वो भी रिफ्लेक्शन को शो करेगा। अगर यह बोर्ड तुम लोग देख पा रहे हो, ये भी रिफ्लेक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। तो क्लास 10th के लेवल में रिफ्लेक्शन को शो करने के लिए जो डिवाइस लगाया गया है, जो हमें पढ़ना है, वो क्या है, हमारा स्फेरिकल मिरर है। वो क्या है, स्फेरिकल मिरर है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। तो मिरर क्या होता है, अगर कोई पूछे व्हाट इज अ फिजिक्स, अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स ग्रीक भाषा के एक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। ठीक है, समझना इस बात को, थोड़ा सा बेसिक आगे तो बता देता हूँ। फ्यूसिस से लिया गया है, और फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है, लॉ ऑफ नेचर होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का नियम। हमारे जीवन में हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे फिजिक्स अप्लाई होता है। जैसे सुबह में उठे, बेड पर से उठे तो बेड को पैर से दबाया, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। पानी लेके नहा रहे हैं, दिस इज अ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, बाइक चला रहे हैं तो बाइक से ब्रेक लगा रहे हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो गया। ठीक है, तो हर एक जगह ये जो स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, ये भी फिजिक्स का ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम बोल पा रहे हैं यहाँ से, आप सुन पा रहे हैं, वो भी फिजिक्स का ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। तो ये फ्यूसिस से लिया गया है। तो ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि मिरर क्या है, कि मिरर क्या होगा, व्हाट अबाउट द मिरर, मिरर क्या होता है, तो मिरर क्या होता है, मिरर एक टाइप का ग्लास होता है। और ग्लास कैसा ग्लास, इसका एक पार्ट रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है और एक पार्ट पे पेंटिंग की जाती है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो हम गए ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम में एक बड़ा सा शीशा लगा रहता है, एक ग्लास लगा रहता है, तो उसमें हमारा फेस दिखाई देता है। जिस सरफेस में हमारा फेस दिखाई देता है वह होता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, और जो पीछे वाला उसका है वह पेंट किया गया रहता है। किससे, लेड ऑक्साइड से। लेड ऑक्साइड को लिखते हैं क्या, PbO2। पीबी का मीनिंग होता है प्लम्बम। प्लम्बम को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, ग्रीक भाषा का वर्ड है। अब ये मत सोचना पीबी का मतलब लेड कैसे हो जाएगा, तो पीबी को क्या बोलते हैं, प्लम्बम। प्लम्बम का मीनिंग क्या होता है, लेड। लेड ऑक्साइड का लेप किया गया रहता है, इसीलिए वह सरफेस हमारा क्या बन जाता है, ओपेक बन जाता है, और हमको अपना सुंदर सुंदर फेस उसमें दिखाई देता है। दिखाई देता है गोविंद, हाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिरर क्या होगा, मिरर ग्लास से ही बनता है, लेकिन ग्लास हमारा होता है ट्रांसपेरेंट, मिरर होता है ओपेक। इसके एक पार्ट में रिफ्लेक्शन होता है और इसका पीछे का जो पार्ट होता है यह पॉलिश्ड किया गया रहता है। अब देखिए जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, अगर एक हम ऐसे गोला ले लेते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो फुटबॉल, और उस फुटबॉल के ऊपर ऐसे कंपास लगाएं, ऐसे छोटा 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 टुकड़ा करके निकाल लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर क्या होगा, एक कोई हम खोखला गोला लेंगे, ठीक है, किसका, ग्लास का, और उसमें से हम काट के छोटे छोटे पीसेस निकालेंगे, दैट विल बी नोन एज स्फेरिकल मिरर। उसे हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अब जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है यह कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। देखो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स केवल मिरर में नहीं होता है मेरे भाई, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव यह मैथ में भी अप्लाई होता है। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्या होता है, यह शेप होता है किसी भी चीज़ का। सपोज कर लो अगर तुम्हारे घर पे है, छत लगा हुआ है, तो छत अगर बिल्कुल प्लेन है तो दिस इज द प्लेन सरफेस, वो कैसा है, प्लेन सरफेस है। मंदिर में गए तो मंदिर में गुंबद बना है, तो अंदर से देखोगे जब, तो अंदर से क्या होता है, धंसा रहता है, ठीक है, मंदिर के अंदर से देखोगे तो धंसा रहता है, तो कौन सा शेप हो गया, वो कॉनकेव शेप हो गया। अगर उसी चीज़ को बाहर से देखो तो बाहर से ऐसे फूला है, दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस। रोटी बन रहा है, ठीक है, रोटी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, अगर सब्जी कढ़ाई में बन रहा है तो कढ़ाई का शेप कौन सा वाला है, कॉनकेव है। कढ़ाई को उल्टा करके रोटी बना दो तो कौन सा शेप हो गया, कॉन्वेक्स। समझे गोविंद, समझ गए, ठीक है। चलो देखो स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्या, कॉनकेव मिरर, और एक होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कौन कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिगर से बिल्कुल भी क्लियर होगा, यहाँ पे हमारा कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव, एंड कोई वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स। यानी तुम सही बता रहे हो। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसका जो धंसा हुआ पार्ट है, ठीक है, धंसा हुआ पार्ट रिफ्लेक्शन करता है। अगर धंसे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। देखो अगर हम मिरर पढ़ रहे हैं तो मिरर में पढ़ने का पर्पस क्या है हमारा, हमको पढ़ना है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा मैटर करेगा, और जब भी हम मिरर पढ़ेंगे ना तो हमें उस रिफ्लेक्शन को ही कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना है भाई, उसी का ईगो हमें सेटिस्फाई करना है। तो अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो अगर मिरर के धंसे हुए पार्ट से
रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट कैसा उभरा है और ये वाला पार्ट कैसा धंसा है, तो धंसा हुआ जो पार्ट होगा वह क्या करेगा, रिफ्लेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। अगर जो पीछे का पार्ट है ये क्या होगा, इसका पॉलिश्ड यानी कि इस पर पेंटेड किया गया रहेगा, और कौन सा होगा, PbO2 लेड ऑक्साइड। अभी हमने तुरंत डिस्कस किया इस चीज़ को। अब यहाँ पे जो है ये जो सरफेस हमको दिख रहा है, ठीक है, इस सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। क्या होगा, रिफ्लेक्शन। कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, रिफ्लेक्टिव सरफेस, हार्ड सरफेस, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो धंसे हुए पार्ट से क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें जो कॉनकेव मिरर होता है यह रे ऑफ लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे ला के इकट्ठा कर देता है। सिंगल पॉइंट पे ला क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। जब इकट्ठा कर देगा इसको हम कौन सा मिरर बोलेंगे, कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर को ही हम कौन सा मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर। समझे, समझ गए, बहुत सही। अब उसके बाद क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसके उभरे हुए भाग से रिफ्लेक्शन होता है और धंसा हुआ भाग इसका क्या होता है, पेंटेड यानी कि कोटेड होता है। कोटेड किस चीज से होगा, लेड ऑक्साइड से होगा, ठीक है। तो जिस मिरर के धंसे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम कॉनकेव बोलेंगे, जिस मिरर के उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है यह रे ऑफ लाइट को मेनी डायरेक्शंस में बिखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइवर्जेंट मिरर। समझना इस बात को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े अब तक, समझिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाइयों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, देखो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसमें रे ऑफ लाइट किसी पॉलिश्ड सरफेस के तरफ आएगा, किसी पॉलिश्ड सरफेस के तरफ आएगा, और पॉलिश्ड सरफेस के तरफ आएगा, इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। दिस विल बी नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। इस वाले रे को क्या बोलेंगे गोविंद, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। जहाँ पे दोनों आके मिल जाएंगे इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से जाता हुआ एक इमेजनरी लाइन खींच दी, ऐसे ही एट रैंडम में। क्यों खींचे हैं, मैथमेटिकल सेटअप करने के लिए। ये हमारा रियल लाइफ में दिखता नहीं है कहीं, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं ये दिखेगा कभी, हाथ में शीशा लेके किसी के मुंह पे चमका रहे हो, ये दिखेगा नहीं दिखेगा, बस इसको मैथमेटिकल सेटअप करते हैं। क्यों करते हैं समझ जाओगे सब जब इंजीनियर बनोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ड्रा कर दिए, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज भी होते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है, एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। जो सेकंड लॉ होता है इसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही सरफेस में होते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया, जो मिरर होता है हमारा, मिरर यह 2 टाइप का होता है। मिरर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। यहाँ पे तो बेसिकली हमने स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया, तो स्फेरिकल मिरर भी कितने टाइप का हो जाता है, 2 टाइप का हो जाता है। एक होता है कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव होता है, और एक कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव मिरर होता है इसको हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसको हम डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। आई बात समझ में, बोलो आई। देखो इतनी गर्मी हो रही है मुझे। उसके बाद देखो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, दिस इज आवर कॉनकेव मिरर, दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर एंड दिस इज द रिफ्लेक्शन साइड, ठीक है। विजुअल होगा, सब कुछ बता दिया मैंने ऑलरेडी ही। एंड दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ओके। नाउ अब वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मिरर। क्यों पढ़ते हैं इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, क्या ज़रूरत है इस पॉइंट को पढ़ने का। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम नहीं जानेंगे, जो ये लिखा हुआ है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम नहीं पढ़ेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन करना सीख ही नहीं पाएंगे। और इमेज का फॉर्मेशन करना इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रियोरिटी है, जो तुमको तुम्हारे एग्जाम में कम से कम 4 मार्क्स दिलाएगा। 4 मार्क्स क्या करने के लिए, रे डायग्राम करने के लिए। अगर हमको रे डायग्राम सीखना है तो इन सारे पॉइंट्स को याद करना कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं मैंडेटरी है, अनिवार्य है। समझे मेरे भाइयों। तो देखो ये हमारा अगर मिरर है, कोई भी मिरर ले लो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, तो किसी भी मिरर का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है वो भी कौन से सरफेस का, रिफ्लेक्टेड सरफेस का। रिफ्लेक्टेड सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। उसको हम क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, ठीक है। अब जो होता है इसके बाद क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है,
प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है और अपर्चर होता है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा मैं अपने सुंदर सुंदर हाथों से एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है गोविंद, बताया जाए? चंपक भाई बता दिया जाए? ठीक है, चंपक भाई ने भी बोल दिया है कि उस चीज़ को बता दिया जाए। ठीक है, अब मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक फिगर बनाने जा रहा हूँ। जो त्रुटियाँ होंगी क्षमा करके खा जाइएगा उसको। ठीक है, एक कौन सा मिरर हो गया हमारा? कॉनकेव मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो जिस पार्ट से, ठीक है, स्टार्टिंग में बताए थे एक गोला है, उसी गोले में से काट के निकाला गया है इसको, तो उस गोले का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, कर्वेचर क्यों कहते हैं इसको? जब कोई चीज़ बिल्कुल सीधा होता है उसको हम प्लेन बोलते हैं, और जब कोई चीज़ टेढ़ा होता है यानी कि गोलाकार आकार में जाता है, गोल आकार में जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? कर्व बन जाता है। क्या बन जाता है? कर्व। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? कर्वेचर। बच्चे समझते हैं कर्वेचर क्या है, कहीं केकड़ा वगैरह तो नहीं ना है। तो कर्वेचर का मीनिंग क्या? कर्व से बनने वाला कौन है? कर्वेचर है। ठीक है, तो एक ऐसा होता है गोल टाइप में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? कर्वेचर बनता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिस स्फेरिकल मिरर का, जिस स्फेरिकल ग्लास से इस मिरर को काटा गया है उसको हम बोलते हैं, उसी सेंटर को हम बोलते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं। इमेजिनरी है, दिखेगा नहीं कभी जीवन में। इमेजिनरी लाइन को ड्रा करते हैं जो किससे पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, पोल को ज्वाइन कर देता है, और यहीं पे एक पॉइंट होता है फोकस। आता कहाँ से है फोकस? अभी बता देता हूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होने वाले इमेजिनरी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अभी हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है तो मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये चीज़ दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद यह फोकस से निकल जाता है। जब फोकस से निकलेगा मतलब क्या? रिफ्लेक्शन होगा, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, किसी एक पॉइंट को कट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। क्या बोलेंगे? फोकस। मान लो अगर इस फोकस को हम मिटा दें, ये फोकस गायब करते हैं हम यहाँ से, तो अगर फोकस गायब हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? यानी जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करता है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यह प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है मेरे भाई? फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। अब यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे क्या है? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। आप लोग सर्किल अगर पढ़े होंगे तो सर्किल में क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर से लेके यहाँ तक क्या होता है? रेडियस होता है ना। तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। एक चीज़ ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करना, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इतने डिस्टेंस में एक फोकल लेंथ आ रहा है, तो इतने डिस्टेंस में एक और फोकल लेंथ नहीं आ जाएगा? बताओ, सोच समझ के बताओ। यानी कि आ सकता है, यानी एक रेडियस के अंदर दो फोकस होते हैं, यानी कि एक रेडियस के अंदर दो फोकल लेंथ होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप हो गया यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में R इक्वल्स टू 2F। और यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें F इक्वल्स टू R/2, F equals to R/2. This is the relationship between the radius of curvature and focal length of the mirror. क्लियर हुआ इतना चीज़? अब देखो थोड़ा सा इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं फटाफट। देखो, पोल, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी कि स्फेरिकल मिरर का स्फेरिकल मिरर है तो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान देना है, ठीक है, पीछे वाले को नहीं। उसको हम बोलते हैं क्या? पोल। पोल को किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। अब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ, ठीक है, यानी कि उस सेंटर को हम मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे जिससे हमारा मिरर बना हुआ है, यानी कि स्फेरिकल ग्लास जो है स्टार्टिंग में हम लोग मिला था। प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन दैट ज्वाइंस पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिप्रेजेंट करते हैं R से। प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ नॉर्मल टू द मिरर एट पोल, ठीक है। एक क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के? यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक। अब देखो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होता है, यह बात समझ में आ गया होगा। यानी फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? हमारा फोकल लेंथ। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर।
यू कैन सी हियर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है, दिस इज कॉल्ड फोकस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ गोविंद, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देन आई वांट टू stop this video here because I am feeling a lot of गर्मी here because our AC is not working till now. Okay, then अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ तो आया ही होगा, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगे तो हमसे जुड़ जाना। ओके, बाय 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 बाय।